जनगणना 2027 सेंसस 2027 इंडिया में दोस्तों घर घर जनगणना होने वाली है। भारत की सबसे डिजिटल जनगणना, भारत की पहली डिजिटल जनगणना अब 2027 से शुरू हो रही है। हालांकि इसके लिए बजट वगैरह सरकार ने निर्धारित कर दिया है। अब की बार दोस्तों ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से जनगणना होगी, घर घर का सर्वे होगा। ये जनगणना 2 चरणों में होने वाली है, फेज 1 और फेज 2। ये पहला चरण आपको दोस्तों 2026 में स्टार्ट होगा और दूसरा चरण 2027 में। तो ये जनगणना क्या है, जनगणना 2027 क्या है, इसमें अधिकारी आपके घर पर आएगा और आपसे कुछ डिटेल पूछेगा। वो कौन सी डिटेल होगी और इस जनगणना का कितना महत्व होने वाला है, इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। अगर आप भी इस वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो भूल कर भी मत करिएगा, क्योंकि आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, शहरी क्षेत्र में रहते हो, आप वृद्ध हो, आप जवान हो, आप स्टूडेंट हो, महिला हो, कोई भी क्यों ना हो, आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये 4 से 5 मिनट का वीडियो आपको बहुत ज्यादा जागरूक करेगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया में अभी तक 2011 में जनगणना जो हुई थी उसी प्रकार की 2027 सेंसस 2027 फिर से होने जा रहा है, जिसमें अब की बार आर्थिक आधार पर, जातिगत आधार पर पूरा डिटेल के साथ बात करने वाले हैं कैसे जनगणना होगी। तो चलिए इसके लिए डिटेल पोस्ट मैंने लिखा है, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर देता हूं। जनगणना 2026 घर घर सर्वे क्यों, इसका जवाब आपको इस पोस्ट में मिलेगा। दोस्तों अब की बार सरकार ने 2027 के लिए भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार जनगणना 2027 सेंसस 2027 की रेफरेंस डेट और फेज वाइज शेड्यूल तय कर दी है। यह जनगणना दोस्तों क्यों कराई जा रही है, इसके सारे जवाब मैंने इस आर्टिकल पर दिए हैं। तो जनगणना 2027 क्या है, इसको बात समझ लेते हैं। जनगणना किसी देश की पूरी जनसंख्या का आधिकारिक सांख्यिकी सर्वेक्षण होती है। इसमें जनसंख्या संख्या के साथ साथ आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार, आवास, बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा डाटा एकत्र किया जाता है। भारत में एक कार्य रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। देखिएगा वाई सेंसस इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर इसका जनगणना 2027 का महत्व क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह भारत की अगली नेशनल पॉपुलेशन सेंसस 2027 होगी। सेंसस 2027 डेट इन इंडिया के अनुसार योजनाओं की प्लानिंग होगी। कास्ट सेंसस 2027 के जरिए बजट और संसाधनों का सही आकलन किया जाएगा। महिला, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों का भी विशेष फोकस यहां पर किया जाएगा। डिजिटल सेंसस 2027 से प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। जनगणना के उद्देश्य क्या होंगे, देश की वास्तविक जनसंख्या आकलन होगा, शहरी ग्रामीण आबादी का अनुपात पता चलेगा, शिक्षा, रोजगार और आवास से जुड़े आंकड़े होंगे, सरकारी योजनाओं के लिए भरोसेमंद डाटा प्रस्तुत किया जाएगा। ये दोस्तों देख सकते हैं चरण 2 चरणों में दोस्तों होने वाली है। पहला अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा, सितंबर 2026 तक पहला चरण चलेगा। इसमें आपका मकान, आवास व सुविधाओं का विवरण सरकार के द्वारा लिया जाएगा। इसका दूसरा चरण फरवरी 2027 में स्टार्ट होगा, जिसे पॉपुलेशन एनुमरेशन बोला जाएगा। जनसंख्या जनगणना स्नो बाउंड एरियाज में 2026 में स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम समझ लेते हैं। जैसा कि आपने दोस्तों स्क्रीन पर देखा ना, ये जनसंख्या सबसे पहले जनगणना होती क्यों, इसका कारण क्या है। कोई भी सरकार जब होती है, जब उसके पास वास्तविक देश की जनसंख्या होती है कि इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग शिक्षित हैं, इतने लोग बेरोजगार हैं, इतने लोग वृद्ध हैं, इतने इनके पास घर है, इनके पास बिजली है और इतने लोगों के पास बिजली नहीं है। इन सभी का डाटा जब सरकार के पास होता है तो हमारी सरकार बहुत बेहतरीन निर्णय ये ले पाती है कि किन लोगों को आवास देना चाहिए, किन लोगों को शिक्षा की आवश्यकता है, किन लोगों को नौकरी की आवश्यकता है। ये सारा जब डाटा हमारे पास जब डाटा होगा तो सारी चीजें पता होती है, इसलिए सरकार लगातार जनगणना कराती है। हालांकि 2011 के बाद जनगणना दोस्तों नहीं हो पाई और अब 2027 में फाइनली केंद्र सरकार ने इसका ऐलान कर दिया था और इसके लिए बजट भी अप्रॉक्स यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। तो अब की जनगणना होना बिल्कुल तय है। अब की बार जनगणना में दोस्तों 2 चरणों में जनगणना हुई। पहले हाउस होल्डिंग, पहले आपके घर पर अधिकारी आएंगे, जो कि 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो रहा है और आपके घर के बारे में डिटेल पूछी जाएगी। आपके पास कच्चा मकान है या पक्का मकान है, आपके घर में और कहां पर घर है, ये सारा डिटेल, आपकी कितनी जमीन है, आपका किस जगह और दूसरा घर है। तो पहली हाउस होल्डिंग जनगणना होनी है, सेंसस होना है। तो पहला चरण दोस्तों
अप्रैल 2026 से लेकर सितंबर 2026 तक चलने वाला है। हालांकि स्नो बाउरी जहां पर बर्फबारी वगैरह होती है वहां पर कुछ प्रदेशों में इसकी डेट अलग है। वही बात करते हैं सेकेंड चरण दोस्तों फरवरी 2027 में स्टार्ट होगा और यहां पर मेन मुद्दा होता है इस जनगणना का 2027 वाली का। अब फिर से आपके घर पर अधिकारी लोग आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपके घर की जनसंख्या क्या है, आपके घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, आपके घर में कौन बेरोजगार है, आपके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, आपके घर में 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, फ्रिज है, कूलर है। ये सारी जानकारी दोस्तों सेकेंड चरण में ली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपने अगर देखा होगा, मेरी वीडियो देखते रहते होंगे तो 2011 की जनगणना के आधार पर सरकार ने बहुत सारी स्कीमों को लॉन्च किया। जो 2011 की जनगणना का लिस्ट में थे उनको अलग अलग प्रकार की स्कीम से नवाजा गया, मतलब दी गई उनको स्कीमें। और वहीं बात करें अब 2027 में डाटा बदल चुका है, जनसंख्या इंडिया की भारत की बदल चुकी है, काफी चीजें बदलाव हो चुके हैं, गरीबी में भी काफी उत्थान हुआ है और नौकरी, हालांकि आपको पता है सरकार की स्थिति क्या है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इसीलिए सरकार प्रॉपर तरीके से जनगणना करा रही है। और साथ साथ आपने देखा होगा विपक्ष में दोस्तों लगातार एक मांग बैठती है कि मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा, तो इसमें सरकार ने अब की बार इसका भी विशेष ध्यान रखा है। अब की बार आपसे आपकी जाति भी पूछी जाएगी कि आप किस जात से हैं। इस आधार पर सरकार यह भी निर्णय ले पाएगी कि देश भर में कितने जनरल कैटेगरी के लोग हैं, कितने ओबीसी, कितने एससी और कितने एसटी कैटेगरी के लोग हैं। और उसमें ओबीसी में कितने आपके कुम्हार हैं, कितने आपके कटियार हैं, कितने यादव हैं, इन सभी चीजों का भी विवरण अब की बार लिया जाएगा। तो 2027 की जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको एक ओवरव्यू पता चल गया होगा कि जनगणना में होता क्या है और अब की बार 2027 की जनगणना में क्या होगा। मैं फिर से एक ओवरव्यू दे देता हूं। जनगणना का मतलब होता है घर घर जाकर अधिकारी लोग आपके घर का पूरा निरीक्षण करते हैं कि आपके घर में आपका कच्चा मकान है कि पक्का मकान है, छत कैसी है। ये पहला चरण अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक चलेगा। वहीं दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से स्टार्ट होगा, जिसमें आपके घर के जनसंख्या की जानकारी ली जाएगी। आपके घर में कौन रोजगार है, किसके पास सरकारी नौकरी है, किसके प्राइवेट नौकरी है, इन सभी का जायजा लिया जाएगा। तो ये प्रॉपर तरीके से जनगणना होगी। अगर आपकी बार आपने मिस कर दिया, आपने जनगणना के समय सही जानकारी ना दी तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इस वजह से मैं इस वीडियो को पहले से ही ग्रेड कर रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लें और बिल्कुल तैयार हो जाइएगा अब की बार जनगणना 2027 के लिए। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इस वीडियो को उस ग्रामीण तक पहुंचाएं, उस लास्ट यूजर तक पहुंचाएं जो इन सब चीजों से अनजान रहता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड सभी तक ये वीडियो पहुंचा दें जिससे प्रॉपर तरीके से ये सारा पहुंच जाए। अगर आप बात करें कि ये सब जानकारी आपको कहां से मिली, तो आपको पता है कि कल परसों भी अश्विनी वैष्णव साहब ने पूरा प्रॉपर तरीके से जनगणना 2027 के लिए बजट लॉन्च किया। इसके पहले भी मैंने वीडियो क्रिएट किया था, वहां पर विज्ञप्ति जारी हुई थी। सारा डिटेल आपको मैं लगातार बताता रहता हूं, इसलिए आप चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर पूछे ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।